इन दिनों उत्तराखंड के कलाकार और कुछ इन्फ्लुएंसर काफ़ी चर्चा में हैं। पूरे उत्तराखंड से उनको गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर और इसका मुख्य कारण है उनके द्वारा बनाई गई एक रील, जिसमें वो उत्तराखंड सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से धामी जी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और हिमाचल की सरकार जो है किस तरीके से चुनावी प्रचार कर रही है। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री वो चुनाव में व्यस्त है, लेकिन धामी जी किस तरीके से जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे खड़े हो रहे हैं, जगह-जगह वो जा रहे हैं। ये रील उन्होंने बनाई थी, लेकिन इसका सारा का सारा कंटेंट सबका सेम है, सबके साथ जो पिक्चर्स लगी है वो सेम है, जिससे साफ पता लगता है कि ये पेड प्रमोशन है और ये सरकार द्वारा करवाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की तारीफ कहलवाने के लिए बोला गया। एक इन्फ्लुएंसर तो ऐसी निकली जिसने ये रील बनाने से पहले ब्लॉग तक बना डाला कि मेरे पास पेड रील आया हुआ है, उन्हें 2 घंटे के अंदर ये रील बना के देनी है, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके लिए उसे कुछ सभ्य कपड़े पहनने पड़ेंगे और एक तरफ यूट्यूब पे ब्लॉग डाल दिया, दूसरी तरफ उन्हीं कपड़ों में रील बना दी और अब उस रील और उस ब्लॉग का ऐसा मिक्सअप बना के लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं कि शायद जो है इन लोगों को अब मजबूरी में वो रील डिलीट मारनी पड़ रही है। कई इन्फ्लुएंसरों ने डिलीट भी मार दी है। लेकिन बड़ा सवाल इन इन्फ्लुएंसरों से और इन कलाकारों से कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा 5-5 10-10 हज़ार रुपए के लिए। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक आप ये चंद रुपए के लिए तरसते रहोगे? पहले आपको काम नहीं मिलता, जब आपको काम मिलता है तो उसकी पेमेंट रुक जाती है और ये सालों से हो रहा है। सालों से हो रहा है। कलाकारों को एक तो काम बड़ा लेट मिलता है, ऊपर से काम मिलता है तो पेमेंट लेट मिलती है। जिसकी सेटिंग ऊपर सही है सरकार के साथ उसको काम भी ज़्यादा मिलता है, हैवी बजट भी मिलता है, पेमेंट भी टाइम से मिल जाता है। लेकिन जो छोटे वर्ग का कलाकार है वो बेचारा तरसता रहता है। और इन कलाकारों की भी ज़िंदगी बड़ी रोचक है। इनके भी अपने सपने लेकर ये देहरादून आते हैं। इनको भी जो है बड़े-बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि आप इतने बड़े एक्टर बन गए, आपके फॉलोअर्स बन गए, लेकिन हकीकत में इनकी कमाई कुछ नहीं होती। आज भी एक बड़े से बड़ा कलाकार उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा एक गाना गाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, एक वीडियो शूट के लिए मैक्सिमम 10,000, 12,000, 15,000 इतनी ही रकम लेता है और उसमें भी जो है 1 आध हफ्ते का टाइम चला जाता है। तो इनकी भी ज़िंदगी वाक़ई में बड़ी टफ़ चल रही है, लेकिन इन कलाकारों को, इन्फ्लुएंसरों को सोचना है कि इन्हें अपना भविष्य ऐसे ही रखना है क्या? क्या ये चाह रहे हैं कि इसी तरीके से इनका जीवन बीते कि इनको काम मिले तो बड़ी मुश्किल से मिले, इनको जो है पेमेंट मिले तो रो-धो के मिले, क्या यही चाह रहे हैं कलाकार? पिछले 25 सालों से राष्ट्रीय पार्टियों ने यही किया है कि इनको जो है बोला कि आप प्रचार करिए, आप गाने गाइए, लेकिन जब इन्हें काम करते हैं तो उसके बाद पेमेंट नहीं मिलती है। पहले अपनी जेब से खुद खर्चा करना पड़ता है। अब जिस कलाकार के पास खुद अपनी जेब पे नहीं होगा, वो कहाँ से खर्चा करेगा? तो ये बड़ी दिक्कत इन लोगों के साथ आती है और इन लोगों को सोचना अब चाहिए कि आखिर हम कहाँ अपने उत्तराखंड को ले जाना चाहते हैं। क्या इन राष्ट्रीय पार्टियों के डंडे झंडे का प्रचार इसी तरीके से करना है या फिर एक ऐसे झंडे का प्रचार करना है जिसमें आपकी उत्तराखंडियत की पहचान हो, जिसमें आपके पहाड़ियत की पहचान हो? ये इन कलाकारों को तय करना है, तब जाके जो है उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, उन्हें उन्हें उनका हक मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में इन्फ्लुएंसर मीट हुआ था, जिसमें कहीं भी जो है आपने उत्तराखंड के इन्फ्लुएंसर नहीं देखे होंगे। आपने देखा होगा उत्तराखंड में क्रिकेट का इतना बड़ा उद्घाटन होता है, जो हमारे पुराने क्रिकेटर हैं, उनकी एक लीग होती है, जिसमें बाहर से तो कलाकार बुला दिए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कलाकारों को बुलाने के लिए पहले धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, उसके बाद कलाकारों को बुलाया जाता है। नेगी जी को और पांडवाज का बैंड उसके बाद बुलाया जाता है। तो ये सब होता रहेगा। अगर आप लोग ऐसी 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के लिए इस तरीके से बिकते रहोगे, तो निश्चित तौर पे आपके साथ यही चलता रहेगा और अगर आप चाहते हो कि परिवर्तन आए, बदलाव आए, तो मुझे लगता है आपको अपने फॉलोअर्स के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने जो पहाड़ के लोग हैं, उनके साथ टिका हुआ रहना चाहिए और बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए।